कल्चर जो है, उस कल्चर के वजह से जो तकलीफ़ों से वो लड़की गुजर रही है, तो इवेंचुअली द शो इज़ गोइंग टू शोकेस अबाउट जो दहेज दासी आ रही है वो मेरे साथ ही आ रही है। बेसिकली मेरी शादी है। जैसे मैं अभी शाहरुख खान को देख के बोलती हूँ, एक दिन शाहरुख और मैं। जैसे आपने देखा विंध्या देवी, हुसैन घोष, उनका जो कैरेक्टर है इट्स वेरी पावरफुल, इट्स सो पावरफुल कि वहाँ पे एक तो वो सरपंच, ठीक है, बहुत गांव की सरपंच, उनके सामने वो क्यूट है, वो प्यारी है, वो सबकी दुलारी है और अब वो लोगों का दिल जीतने आ गई है। वेलकम सिमरन शर्मा, वेलकम टू टेली चक्कर। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। और कैसा था आज का दिन आपका? आज का दिन वैसे इट वाज अ यूजुअल डे। आज मेरा ऑफ था, तो आई मीन द नॉर्मल रेगुलर रूटीन जो मैं यूजुअली करती हूँ, गोइंग टू द जिम, कमिंग बैक, राइटिंग माय जर्नल डाउन। ट्रैफिक मुझे बहुत मिला एज यूजुअल, क्रॉसिंग द दहीसर नाका इज़ अ बिग टास्क, बट या इट वाज फन। हमने ना बहुत सारे से शोज बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, तो क्या एलिमेंट था इस शो का जो आपने हाँ करा इस कैरेक्टर के लिए? Okay, so पहली बात तो the character that I'm playing, it's one of the most dreamy character for me because जैसे आप मुझे देखेंगे, it is a very princessy role, you know, and it is about a culture which is basically affiliated to a lot of women empowerment also. इस शो में ऐसा क्या एलिमेंट था कि आपने इस किरदार के लिए हाँ बोला? द मेन कंसेप्ट हियर इज टू शो कि पहली बात तो उसकी हाँ या ना, मतलब उसका कंसेंट इंक्लूडेड ही नहीं है। हाँ। एक तो वैसी वो एक मतलब एक महाराजा के फैमिली में एक वर्कर की फैमिली से बिलोंग करते हुए आती है, तो वो ऑलरेडी एक ड्रीम, हाँ मतलब एक ऑलरेडी वो एक क्या बोल सकते हैं उसको, नॉट सो बिग लेवल से आ रही होती है, तो उसमें और उसको दबाना, मतलब एक तरीके का वो यही हुआ ना कि उसका कंसेंट ही नहीं जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस की वजह से बहुत सारी लड़कियों के कितने सारे सपने होंगे जो टूटे होंगे यार। तो ये कहानी बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है कि जब आप ये कल्चर फॉलो कर रहे हो, आप जाने अनजाने में उस लड़की या उस इंसान, लड़की तो छोड़ो, लड़का लड़की कुछ भी, मेरे लिए ऑल आर ह्यूमन, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। लेकिन वो कल्चर जो है, उस कल्चर के वजह से जो तकलीफ़ों से वो लड़की गुजर रही है, तो इवेंचुअली द शो इज़ गोइंग टू शोकेस अबाउट द अवेयरनेस टू नॉट कंटिन्यू एंड ब्रेक दिस प्रथा। मतलब ऑब्वियसली दैट इज़ द हैप्पी एंडिंग इफ देयर इज़ एनी हैप्पी एंडिंग, राइट? टू ब्रेक द कर्स, द पेन, राइट, टू ब्रेक इट। तो उसमें जो दर्शाया जाएगा, मतलब उसमें एक्चुअल में एक फ्लेवर आएगा, एंड प्लस आई मीन इट्स रिटन एंड प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स। आई मीन रघुवीर शेखावत, आई कॉल हिम माय गुरु, आई मीन इवन आरजी सर, दे आर लाइक माय गुरुज। तो जो लिख रहे हैं वो तो अपने आप में एक एपिक है और उनका नाम है, तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। तो बहुत सारे रीजंस थे एक्चुअली। ये स्टोरी जैसे नरेट भी हुई मुझे, जब मेरे पास आई थी, जब नरेट भी करी गई थी, तो आई वॉज आई मीन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आई वाज लाइक, सर आई एम अप फॉर दिस, आई एम डूइंग इट, बिकॉज जो दहेज दासी आ रही है वो मेरे साथ ही आ रही है। बेसिकली मेरी शादी है। सो द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, वेदिका, शी इज़ वेरी क्लोज टू चुनरी, आई मीन द दहेज दासी, या। सो जब वो इवेंचुअली आपको स्टोरी बाहर समझ में आएगी, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट रोल। मतलब वो एक बड़े घराने की लड़की होने के बावजूद वो उस प्रथा को देख रही है, पर वो उस प्रथा को कहीं ना कहीं नहीं मानती, और वो सिमरन भी है। मतलब यू नो, नॉट दैट आई बिलोंग टू अ वेरी बिग फैमिली एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं, बट अबाउट द थॉट्स, तो यू नो काफ़ी सारी थॉट प्रोसीजर और सिमिलैरिटीज़ हैं इन थिंकिंग बिटवीन वेदिका एंड सिमरन। So that was one of the major reasons, yeah, to showcase women empowerment and yeah. अगर मैं पूछूं कि वेदिका और सिमरन में एक कोई क्वालिटी अगर आप बताना चाहो कि बहुत सिमिलर है, तो क्या बताना चाहोगे? ऐसी क्वालिटी तो I'll tell you, she is
she's soft spoken, ठीक है. Vedika is very soft spoken. I am to an extent very soft spoken, and then she's a giver, and Simran is a big time giver. So that is one quality. So वेदिका कितना इंजॉय करी है, क्योंकि हमने जब प्रोमो देखा तो पूरा राजवाड़ी घराना और मतलब एकदम रॉयल फैमिली, तो कितना इंजॉय करी है इस किरदार को. Yeah, it's very exciting. This role is very special to my heart because when I was a kid, you know, जब मैं बचपन में kid बचपन एक ही साथ बोल रही हूँ, देखो क्या जोक कर रही हूँ मैं. But when I was around in 10th, so I had this dance performance where I was wearing all this Rajwada outfit and all that, and Rangilo Maro Dholna. You know, it's a very famous song. स्कूल टाइम वो बहुत फेमस था एनुअल फंक्शंस और उसमें, है ना. हाँ, तो पहली बार मैंने वो अटायर अपने आप पे डाला था. मैं बोला यार ये क्या फीलिंग है and all that, you know, and then now I'm able to जो मैंने मैनिफेस्ट किया था एज ए किड कि कभी ना कभी तो मैं शायद हो सकती है. इट्स लाइक एन इम्पॉसिबल ड्रीम. सो या आई एम वेरी, मैं एवरी डे सेट पे जाती हूँ ना रिद्धि. आई एन्जॉय एवरी सिंगल डे, एवरी मिनट, बिकॉज पहली बात तो द कैरेक्टर, उसके अलावा द एनवायरनमेंट प्लस द पीपल, एंड मोस्टली लिविंग माई ड्रीम. सो it's pure hard work in another ये तो, but yeah, I'm having fun. जब आपने फर्स्ट टाइम प्रोमो देखा था तो फैमिली का क्या रिएक्शन था और आपका क्या रिएक्शन था? काश मेरी फैमिली यहाँ होती. मैं चाहती, मुझे भी सुनना है क्योंकि उन्होंने मुझे हाँ बेटा वाह ही बोला, कुछ बोला ही नहीं मुझे उसका, कि मैं पूछती रह गई, बोला हाँ काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारा है. यू नो, पेरेंट्स यूजुअली आर ऑलवेज न्यूट्रल टू एवरीथिंग. तो बट मेरा रिएक्शन वाज आल्सो बिकॉज दे रिएक्टेड न्यूट्रल. मैं भी क्या एकदम वाव तो नहीं कर सकती हूँ ना, तो इवन आई वाज लाइक हाँ अच्छा है. तो बट नाइस. डिड यू लाइक इट? हाँ, आई लाइक इट, आई लव्ड इट. मेरे को वो राजवाड़ी पूरा मतलब वो जो रॉयल वाला फीलिंग था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा. सो फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? माय फ्रेंड दे वर ऑल हाँ ये वो, दे वर वेरी हैप्पी. सो इसमें ऐसा है कि शादी मतलब एक ड्रीम होता है, तो आपके क्या, आपने कुछ ऐसे ड्रीम सोचे हैं? ऑफ कोर्स यार, कौन सी लड़की नहीं सोचती है बताओ. क्या है मतलब अभी कुछ? सो नो, आई मीन राइट नाउ हाँ, देर इज अ फेरी टेल इन माई हेड कि कोई आएगा घोड़े पे सवार, पर शायद वो सपना ही होता है ऐसे बोलने जाओ तो. बट राइट नाउ आई थिंक मेजरली आई शुड फोकस ऑन वर्क, एंड माई फोकस इज वर्क. बट यार देयर इज अ टाइनी फेरी टेल फीलिंग, तो यार सपने. ओके, अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट सेट से किसने दिया है? यार बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने मेरे जो डायरेक्टर सर हैं, ही इज़ इवन आवर प्रोड्यूसर, तो जब वो आए थे एक बार सेट पे शूट करने के लिए, तो मैंने सर से, तो आई टेल यू वन स्मॉल थिंग अबाउट दिस शो. इट्स व्हाई इट्स मोर स्पेशल इज I was doing Shravani before this, so it was with the same production people. So now I'm doing Dahesh Dasi also with them. तो you know एक character differentiation भी होता है. तो मैंने एक बार बस सर से सामने से ही पूछा था एक्चुअली, सर व्हाट फीडबैक वुड यू गिव. तो उन्होंने बोला कि देयर इज़ अ वेरिएशन एंड देयर इज़ डिफरेंट सीन. तो वो ही बस उतना उनका एक सेंटेंस ही कि हाँ देयर इज़ अ डिफरेंस, आई एम सीइंग डिफरेंस वाज अ बिग कि हाँ चलो मतलब यू आर गोइंग वेल, यू आर गोइंग राइट. तो या फॉर नाउ दैट वाज. दहेज दासी में ना बहुत सारे सीनियर्स आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो शांतनी घोष के साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है, कुछ शेयर करना चाहोगे? मैं तो टच वुड बोलूँगी मैं उस चीज़ के लिए. इट्स अ वेरी गुड एक्चुअली. शांतनी, वर्किंग विद शांतनी इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. ओके, मतलब जेन्युइनली ड्रीम कम ट्रू. वो भी ऐसा ड्रीम जो अनरियलिस्टिकली कभी कभी ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ को देख के, किसी इंसान को देख के, जैसे मैं अभी शाहरुख खान को देख के बोलती हूँ एक दिन शाहरुख और मैं मतलब मैं तो सर के साथ फ्रेम में आऊँगी ही आऊँगी, हम मूवी करेंगे ही करेंगे, ये मेरा है मैनिफेस्टेशन. बट दैट इज़ अगेन एन अनरियलिस्टिक. वो भी जब होगा तब तो मैं ऐसे बोलूँगी कि शाहरुख खान. बट विद शांतनी इट वाज लाइक, सो व्हेन आई ग्रू अप, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो टीवी पे से आता नागिन, उनका जो नागिन से आता, तो मैं स्कूल से आके खाना खाती थी वो सीरियल देख के, एंड मेरे दिमाग में अभी भी वो धुन है. आप समझो बचपन वाली जो धुन होती है. तो वहाँ से उनको सीधा सामने देखना, एंड यू आर शेयरिंग द स्क्रीन टुगेदर इज लाइक, एंड प्लस हैविंग दैट इज ओनली like but apart from that, having a bond with her,
she helping me out and figuring out how can I do better, you know, whenever I'm asking her a question, it has always been answered, yeah, always. And more than expected feedback आता है मुझे, more than expected, and I'm truly grateful to have her in my life. And I mean, yeah, that's it. मैं बोलती रह जाऊँगी उसके बारे में. जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला था कि आप उनके साथ स्क्रीन शेयर करने चाहते हो, क्या रिएक्शन था और क्या था आपका वो फर्स्ट इम्प्रेशन? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि मैं मतलब मुझे सो आई हैड नो आइडिया हु इज़ द कास्ट. और हम लोग जब नरेशन के बाद हम लोग जब स्टोरी डिस्कस करने के लिए जब हम लोग मिले थे सब लोग, तो आई वॉकड इनटू द रूम एंड आई सॉ हर सिटिंग. तो आई वाज बट आई कैन नॉट बी ऐसे ना, तो मैंने उनको देखा आई जस्ट सेड हाय. तो या सो अभी हग वग अभी अच्छे से मुलाकात होती है? हाँ आपने बताया कि बचपन को उनको शेयर करी आपकी? नहीं, दिस इज अ सरप्राइज फॉर हर. अच्छा. आई मीन या ऑफ कोर्स, बट या. ओके, तो अगर मैं बात करूं पुणे से मुंबई तक का सफर, कितना स्ट्रगलिंग और क्या बोलना चाहोगे, क्या टर्निंग पॉइंट था? ये सवाल पूछा, मैंने लंबी सांस ली है. यार पुणे से अगेन मैं इसको स्ट्रगल का नाम नहीं देना चाहती. आई डोंट वांट टू कॉल इट अ स्ट्रगल, बट मज़ा आ रहा है मुझे इस सफ़र में. मतलब सी अप्स एंड डाउन्स, हर्डल्स काफ़ी आए. सो इफ़ आई टेल यू लिटिल अबाउट व्हाट आई वाज डूइंग, तो मैंने कॉर्पोरेट में भी जॉब की है. And I have worked in a corporate company, and I was doing back and forth from initially. So I was doing back and forth from Pune because education is also important, and parents also एकदम से dream pursue करने, तो मुझे नहीं लगता कोई भी parent, I think even जैसे I mean I don't know if I should be, but even star kids, yeah, even anyone whoever is there, सबको एक minimal education तो होता ही है. Yeah, I mean, while doing that, I was also coming back and forth. So every day or every opportunity that I have got from the industry is like, wow. So it has always been exciting for me more than calling it a struggle. So yeah. अगर मैं पूछूं कि एक्टिंग नहीं करती तो सिमरन क्या आज क्या होती? यार अगर मैं सेकंड ऑप्शन तो आपने सोच के रखा था? यार तुमने मुझे कंफ्यूज करता है सवाल पूछ के. बट आई वॉज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, एज आई सेड. मैंने मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी लिया है, एंड ट्रस्ट मी, आई वुड से दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. मुझे ज़िंदगी भर के लिए उस एक्सपीरियंस ने इतनी सीख दी है, बिकॉज वो वहाँ के एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ रहे हैं? बिल्कुल काम आ रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली काम आ रहे हैं, और बहुत हद तक काम आ रहे हैं. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरी थिंग दैट आई हैव डन इन लाइफ. मैंने इंटर्नशिप भी करी है, मैंने जॉब भी करी है. वाइल सो द ब्यूटी वाइल वर्किंग इन द कॉर्पोरेट एंड कमिंग हियर वाज मैं मंडे टू फ्राइडे आई यूज्ड टू वर्क, ठीक है, ऑफिस में. और सैटरडे फ्राइडे जैसे ही मेरी शिफ्ट खत्म होती थी, आई यूज्ड टू लीव बाय कैब एंड रीच बॉम्बे अर्ली मॉर्निंग. 2-3 घंटे सोती थी, उसके बाद मैं शूट करती थी. ठीक है, उसके बाद मैं यूजुअली दे वर एपिसोडिक्स और म्यूजिक एल्बम्स एंड यू नो आई मीन व्हाटएवर आई वर्क बिफोर. सो फिर ऑफिस में भी कभी कभी तो ऑफिस में छुट्टी भी नहीं, तो लिटरली आई हैव अप्लाइड सिक लीव्स टू कम टू बॉम्बे एंड शूट. ओके, अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो वेदिका और स्नेहा से एक चीज़ आपने अभी तक क्या सीखी, मतलब उनके एक अच्छे गुड पॉइंट्स की बात करें तो? स्नेहा से मैंने सीखा कि वो अपने लिए स्टैंड कैसे लेती है, वो अपना वर्थ जानती है, सेल्फ वर्थ. और वेदिका इज़ ऑल अबाउट फैमिली. यू नो, कहीं ना कभी कभार ऐसा हो जाता है जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हम अपने गोल्स की तरफ इतना होते हैं कि हम देखते ही नहीं है कि देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, यू नो, देयर आर a lot of other things going on. So with Vedika I learned a lot about family. So yeah. जब आप इंडस्ट्री में कदम रखा था तो नेपोटिज्म वर्ड्स तो बहुत फेमस है एज यू नो, तो आपने कभी रिजेक्शंस झेले हैं? अगर मैं एक वो ब्रेक डाउन की बात करूं आपकी अभी तक की जर्नी में, तो वो ब्रेक डाउन हुआ है या कौन सा एक मोमेंट था जब ब्रेक डाउन हुआ है? I would say it has never been because of nepotism, but definitely because I must have lacked somewhere.
Definitely it is that, because what is nepotism and why? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम जस्ट यूज दैट वर्ड. अच्छा. अगर नेपोटिज्म को भी हम आउटसाइडर है तो एक स्ट्रगलिंग होती है, क्योंकि आप Right. बिकॉज किसी को जानते नहीं हो इस इंडस्ट्री में, तो जब ऑडिशंस आप देते थे तो कितने रिजेक्शंस फेस करे हैं. रिजेक्शंस तो मैंने काफ़ी फेस करे हैं. अब जाके तब तो मैं बहुत कंप्लेन करती थी. येस डेफिनेट एवरीवन फेसेस रिजेक्शंस. मैंने तो जितना सबने किया उतना ही मैंने भी किया. मतलब ऐसे तुरंत नहीं मिल गया. इट्स बिन व्हाट 5 years ऑफ बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, दिस एंड दैट. वेयर नाउ आई फील या आई हैव टेकन वन स्टेप अहेड. ऐसा लगता है बेबी स्टेप अब एक ऊपर आ गए मैं, बिकॉज देयर इज नो गॉडफादर. ओके. My dad belongs to, I mean, we belong from a Army Air Force background. Now he's working as a service person in his company. So, yeah, I mean, it has been very difficult, very tough. But I feel it's never and never, for anybody, I feel it is never because of somebody else, it is because of them. And बोलते ना हुआ वुड यू लाइक टू शेयर सम मोमेंट्स, या क्या कुछ ऐसा किस्सा वुड यू लाइक टू शेयर जो मेरे साथ हाँ, हुआ है. यार यहाँ पे तो नहीं हुआ है इन द इंडस्ट्री, टच वुड, उसको तो मैं नहीं बोलूँगी. पर एक मेरे साथ इन 2017 आई हैड पार्टिसिपेटेड इन अ डांस कॉम्पिटिशन. इट वाज अ नेशनल लेवल डांस कॉम्पिटिशन एंड आई एम अ डांसर. ओके, जस्ट टू जस्टिफाई. तो मैंने डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया. दैन आई वॉज द टॉप 3 नेशनल लिस्ट में. आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई स्टेट, वो लेवल पे था. और एवरीवन बिहाइंड मी, मतलब जब फिनाले देयर वाज इट, आई स्टिल हैव इट रिकॉर्डेड, जहाँ पे वो माइक पे अनाउंस करते हैं कि सिमरन शर्मा इज़ लीडिंग. सिमरन शर्मा इज़ लीडिंग विद द हाईएस्ट पॉइंट्स. इसका आप क्या मतलब निकालोगे? मीन शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द विनर्स. एंड ये हुआ है 3rd राउंड के बाद. एक फाइनल राउंड था. फाइनल राउंड के बाद भी विनर्स को एक अलग कॉलम में लेकर जाते हैं ना, एक अलग कॉलम होता है. तो मैं उस कॉलम में भी चली गई हूँ. मतलब मेरा बैचलर्स ले लिया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज़ डन, एंड आई एम वेटिंग कि अभी मेरा नाम आएगा, आई विल गो फॉर द अवार्ड. एंड आई एम सिटिंग विद द विनर्स. मतलब जो विनर्स को कॉलम में बिठाते हैं, आई एम सिटिंग विद देम, एंड मेरे पेरेंट्स बाहर बैठे हुए हैं. और मैंने यहाँ से पापा को मैसेज भी, पापा आई वन, अब मैं आऊँगी स्टेज पे. ऐसा भी हुआ है, ठीक है. और होता ये है कि सारे विनर्स अनाउंस हो गए. इट्स वेरी अनबिलीवेबल. और मैं वहाँ बैठी रह गई हूँ. आई एम लिटरली सिटिंग देयर और somebody else walks in for the first award. मतलब वो थी भी नहीं रूम में, वो बंदी, पर वो ऐसे वॉक करके उसी रूम से गई, उसने अवार्ड लिया और वो आ भी गई, और वो अवार्ड मेरा था. एंड एवरीवन अराउंड देयर, मैं छोड़ो, वहाँ पे जो लोग थे ना फिर अरेंजिंग, और मतलब कुछ, यार आई वाज 17 year old यार. नम, मतलब मैं अभी भी तुमसे बात की तो आई एम हैविंग गूज़बम्स. आई वाज दिस. इवन नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू, आई गो बैक टू इट, बट नाउ आई हैव मेड पीस विद इट. क्योंकि जो हुआ अच्छा ही हुआ, बिकॉज दैट गेव मी द स्ट्रेंथ. उसके बाद जो मेरा ब्रेक हो, उसी के बाद मेरा ये पुणे टाइम्स का भी ब्रेक हुआ. तो yeah, I mean that was one experience which I still have that batch, you know, जो number batch होता है ना आपका, I still have it in my locker. nice. I've kept it. मतलब एक दिन तो मैं इनके ऑफिस जाऊंगी और पूछूंगी क्यों ऐसा क्यों किया मेरे साथ. ओके, अगर मैं बात करूँ शो की, तो वेदिका कैसे हेल्प करेगी, मतलब अपनी दासी जो जा रही है उसके साथ, तो कैसे हेल्प करेगी? यार वो तो अब आप शो देखोगे तो ही आपको पता चलेगा. थोड़ा तो ऑडियंस को हिंट दे सकते हो, प्रोमो तो आ ही गया है. हाँ, आई मीन प्रोमो में ही आई थिंक द केमिस्ट्री इज विजिबल इनफ, ये बात की कि दे आर क्लोज टू ईच अदर. तो वेदिका और चुनरी का ऐसा रिलेशन है कि वेयर she relies on her and she takes the responsibility as well to let her rely on her. But ऐसा है कि जैसे आपने देखा विंध्या देवी, who is शयंतनी घोष, उनका जो कैरेक्टर है इट्स वेरी पावरफुल. इट्स सो पावरफुल कि वहाँ पे एक तो वो सरपंच, ठीक है, बहुत गांव की सरपंच, उनके सामने बोलने से पहले तो कोई भी, मतलब मे दैट बी एनीवन, वो थोड़ा सा सोच के बोलेगा. So whatever is going to happen, I mean, it is all going to be based around what if, what happens, who's going to be there. So it's
she'll be there for her. I wouldn't say, but you never know what takes turn because she is again Vindhya Devi's bahu, right? तो विंध्या देवी का वचन तो मतलब ओके आपके लुक टेस्ट शो के लिए जब मॉक टेस्ट हुआ था तो उसके फर्स्ट डे का अगर आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो, कितने लुक टेस्ट हुए, क्या हुआ? मैंने टोटल 4 लुक टेस्ट दिए हैं 4 अलग अलग दिन पे तो मैं आपको एक दिन का तो कैसे ही जो बताऊं? मतलब आपके दिल में रह गया हो यार, वैसा कुछ? नहीं, इट वॉज ऑल सैटिस्फाइड. मुझे तो मतलब सो सी लुक टेस्ट is exciting only no matter what look because you are getting into that character, you are having that feel. So I mean all 4 look tests were very exciting and fun for me. I'm telling you na, every day being on set is a feeling of बाबा जी धन्यवाद, बाबा जी थैंक यू, मैं कर रही हूँ. कितने लोगों का ख्वाब है और मुझे वो मिल रहा है तो मैंने तो उसको मतलब ऐसे सर माथे. ओके इस शो से पहले कोई और स्क्रिप्ट आई थी आपके पास? हाँ, इस शो से पहले आई थी लेकिन क्योंकि मैं सो वाइल आई वाज वर्किंग इन श्रवनी ओनली, एक बार आप काम करने लग जाते हो तो देयर आर मल्टीपल ऑफर्स ऑलवेज पोरिंग इन, बट बिकॉज आई वर्कड विद देम बिफोर तो एंड एकदम सर ने बोल दिया तो मैंने बोला आई विल गो विद सर. ठीक है तो जाते जाते आप अपने ऑडियंस को क्या बोलेंगे? यार I have been a very lazy person on social media. मैं बहुत कम पोस्ट करती हूँ I know, but that is because of the very hectic schedule that I follow. But they still love me. You all still love me a lot और आप हमेशा मुझे इस बात के लिए समझते हैं, उस चीज़ के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी. एंड बस ऐसे ही मुझ पे प्यार बनाए रखना और मेरा काम देखते रहना, मुझे सपोर्ट करते रहना. और अगर आपका भी मेरे जैसा ख्वाब है तो मैं भी एक बहुत छोटे शहर से मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ जिसके पापा लिटरली 100 रुपये देते टाइम भी अच्छा ही 100 रुपये क्यों तो उसी से ही आ रही हूँ मैं. तो इफ़ यू आर ऑल्सो देयर यू कैन कम हियर, यू कैन बी हियर एंड यू कैन लिव दिस लाइफ. ऑल यू हैव टू डू इज़ हैव बिलीव इन योर सेल्फ. ठीक है, नाइस टू टॉक टू यू सिमरन. Nice सो to talk लेट्स to गो, अब हम सेगमेंट करते हैं. अच्छा जाते जाते एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि अगर मैं बात करूँ स्टार प्लस के भी जितने भी शोज आ रहे हैं या अपार्ट फ्रॉम और भी कोई शो, तो ऐसा कोई रोल है जो आप किरदार निभाना चाहते थे? यार मैंने जेन्युइनली अनुपमा बहुत सिंसियरली देखा था एंड उनकी जो बेटी का कैरेक्टर था वो पाखी और टॉकिंग और या पाखी. हाँ, आई रियली वांटेड टू प्ले दैट कैरेक्टर बट तो आपने उसके लिए ऑडिशंस या फिर कुछ दिए थे? यार बट आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम. अच्छा, तो okay. बट मैंने बोला था आई एम मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग इज गोना वर्क फॉर मी, यू सी. चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.